हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर अनुपात समानुपात के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखेंगे जो पहले एंट्रेंस परीक्षा में जो है पूछे जा चुके हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है ये है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो संख्याएं होंगी। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो मान लीजिए कि पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या 3x होगी। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाता है, यानी दोनों संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाता है, तो इनका जो अनुपात है ये 3:4 हो जाता है। तो अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि हम करेंगे तो 4 का गुणा इधर करेंगे तो 8x और 4 में 36, इधर करेंगे 3 त्रिका 9x और 9 तिया 27। तो ये हो जाएगा 36, 27 को इधर लाएंगे -27, 9x और 8x को इधर लाएंगे तो 8x। ये हो जाएगा यहाँ 36 - 27 9, तो यहाँ x, यानी x की वैल्यू 9 है। तो जो संख्याएं हैं वो 2x और 3x थी, तो x की वैल्यू 9 लगाएंगे तो 2 गुणा 9 यानी पहली संख्या 18 होगी और 3x यानी 3 गुणा 9 दूसरी संख्या 27 होगी। तो विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, 9,861 रुपए को 3 व्यक्तियों ए, बी व सी में 3:11:5 के अनुपात में बांटा जाना है, तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो यदि हमें बी का हिस्सा निकालना है तो ये होगा बी का अनुपात 11 बटे, यहाँ नीचे तीनों अनुपातों का योग किया जाता है, गुणा कुल जो रुपए दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा 11 बटे 13, 11 सॉरी 3 और 11 14 और 5 19 गुणा 9,861। 19 से इसे काटते हैं तो ये होगा 19 पंजे 95 और यहाँ बचा 3 36, 19 एकन 19 और 36 में से जब 19 को माइनस करेंगे तो 17 बचेगा और 1 उतारेंगे तो 171, 19 निम्मा 171। तो ये हो जाएगा 11 गुणा 519। 11 का 9 में गुणा करेंगे तो 11 निम्मा 99 हासिल 9, 11 एकन 11 और 9 20 हासिल 2, 11 पंजे 55, 55 और 2 57, 5,709। तो विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3, सीमा, किरण एवं उषा की आयु का अनुपात 2:3:4 है तथा किरण और उषा की आयु का अंतर 5 वर्ष है, तो सीमा की आयु कितनी होगी। तो यहाँ सीमा, किरण और उषा की आयु का अनुपात दिया है, तो जो सीमा की आयु है उसका अनुपात 2 है, तो मान लीजिए कि वो 2x है। और जो किरण की आयु है ये 3 अनुपात है, तो ये 3x होगी। और जो उषा है इनका अनुपात यहाँ 4 है, तो ये 4x होगी। और हमें अंतर दिया है किरण तथा उषा, यानी इन दोनों की आयु का अंतर हो गया 4x - 3x और ये अंतर 5 वर्ष है, यानी बराबर 5। तो x बराबर यहाँ से 5 आएगा।
हमें आयु पूछी गई है सीमा की, तो सीमा की आयु 2x है। x की वैल्यू यदि 5 लगाएंगे तो 5 दूनी 10, यानी 10 वर्ष। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 4, दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4:5 है। दोनों संख्याओं में से 5 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालिए। तो 4:5 है यदि संख्याओं का अनुपात, तो मान लीजिए पहली संख्या 4x है और दूसरी संख्या 5x है। यदि इन दोनों में से 5 घटा लिया जाए, दूसरी संख्या होगी 5x - 5। प्रश्नानुसार 4x - 5 और 5x - 5 का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो 3:4 हो जाता है। तो इसे 3/4 लिखा जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 16x - 20 बराबर 15x - 15। ये हो जाएगा 16x - 15x बराबर 20 - 15, या x बराबर यहाँ 5 बचेगा। x की वैल्यू यदि यहाँ 5 लगाएंगे तो पहली संख्या होगी 4 × 5 और दूसरी होगी 5 × 5, यानी 4 पंजे 20 और 5 25। पहली संख्या 20 और दूसरी होगी 25। हमें उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग करना है। तो 20 का जो वर्ग होता है वो होता है 400 और 25 का वर्ग 625। तो 400 और 625 होंगे 1025। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योगफल 45 वर्ष है तथा 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:6 था। तो राम की आयु कितने वर्ष है? तो मान लीजिए कि राम की आयु x तथा श्याम की आयु y है। तो इन दोनों का जो योगफल है वो 45 वर्ष है। 45 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष पूर्व राम की आयु x - 6 होगी और श्याम की y - 6। इन दोनों का जो अनुपात था वो 5:6 था। तो यानी x - 6 बटे y - 6 बराबर 5/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6x - 36 बराबर 5y - 30। ये हो जाएगा 6x - 5y बराबर 36 - 30, यानी 6x - 5y बराबर 6। ये समीकरण नंबर 2 है और ये वाला समीकरण नंबर 1 था। इन दोनों को हल करके हम x और y निकाल लेते हैं। तो यहाँ यदि मैं यहाँ से x बराबर निकालूं तो ये 45 - y हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ राम की आयु यानी x निकालनी है, तो मैं यहाँ से y बराबर निकालूंगा तो वह 45 - x हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ लगा लेते हैं। 6x - 5y और y के स्थान पर 45 - x बराबर 6। 6x - 5 का गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 हासिल 2,
5 चौक 20 और 2 22 प्लस 5x बराबर 6, और ये हो जाएगा 6x प्लस 5x बराबर 225 प्लस 6, या 11x बराबर 231। x बराबर 231/11, ये कटेगा 11 दूनी 22 और 11 एकन 11, यानी 21 बार। तो राम की आयु x थी, यानी राम की आयु 21 वर्ष होगी। क्वेश्चन नंबर 6, एक पार्टी में कुल 42 पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया। यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में 4:3 का अनुपात हो तो पार्टी में कुल कितनी महिलाएं सम्मिलित हुई। तो यहाँ जो महिला और पुरुष हैं वो 4:3 हैं, तो हमसे महिला पूछा गया है, तो महिला को रखेंगे ऊपर 3 और नीचे करेंगे दोनों का योगफल गुणा टोटल जो लोग थे वो 42 थे, तो महिला हो जाएंगी 3/7 गुणा 42। 7 से कटेगा 6 बार और 6 दिया 18, यानी विकल्प नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, 1000 रुपये को 7:3 के अनुपात में बांटें। तो हम जानते हैं कि जो पहला भाग होगा वो 7/7 प्लस 3 गुणा 1000 होगा, तो ये आएगा 7/10 गुणा 1000, 0 से 0 कैंसिल, बराबर 700। दूसरा भाग होगा वो 3/7 प्लस 3 गुणा 1000, ये 3/10 गुणा 1000, 0 से 0 कैंसिल, ये होगा 300। तो 700 और 300, विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा।